हेलो बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एडवांस के फिजिक्स सब्जेक्ट के सीरीज में ये हमारा क्वेश्चन है जो फिल इन द ब्लैंक्स है। 1991 में पूछा गया था हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर से। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन से हीट एंड टेम्परेचर वाले हीट एंड टेम्परेचर के एक जगह मिल जाएंगे और आप उनको इजीली पढ़ के समझ सकते हो। ठीक है, तो लेट्स सी क्या कहता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ए पीस ऑफ मेटल फ्लोट्स ऑन मर्क्यूरी। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द मेटल एंड मर्क्यूरी आर गामा 1 एंड गामा 2, दोनों का कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दे दिया है। इफ द टेम्परेचर्स ऑफ बोथ मर्क्यूरी और मेटल आर इंक्रीज बाय एन अमाउंट डेल टी, सेम टेम्परेचर से इंक्रीज कर दिया गया है मर्क्यूरी और मेटल का टेम्परेचर क्या चेंज हो रहा है, डेल टी। देन द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मेटल सबमर्ज इन मर्करी चेंजेज बाय द फैक्टर। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब जो फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मेटल सबमर्ज था इनिशियली और जो अब है उस दोनों का रेशियो क्या है, समझ रहे हो। इनिशियली अगर जब आपने टेम्परेचर चेंज नहीं किया था, तब जब आपने डिप किया था उस समय कितना वॉल्यूम मेटल का इमर्ज था डिवाइड बाई कितना उसका एक्चुअल वॉल्यूम है, उसका रेशियो, वो पोर्शन का रेशियो टू द वो पोर्शन टू द एक्चुअली आफ्टर डेल टी टेम्परेचर चेंज होने के बाद कितना वॉल्यूम इमर्ज उसमें मर्ज होता है, कितना वॉल्यूम उसमें डूबा होता है डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो हम लोगों को इसे निकालना है। तो कैसे देख करेंगे, लेट्स सी। ओके, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि इनिशियली सपोज हम लोग इसको मान लेते हैं कि सपोज, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा आई होप, कि सपोज इनिशियल वॉल्यूम जो है, इनिशियल टोटल वॉल्यूम ऑफ मेटल वी है। ठीक है, मान लेते हैं इनिशियली सबमर्ज पोर्शन, उसका जो डूबा हुआ पोर्शन है, सबमर्ज पोर्शन ऑफ मेटल पीस क्या है, इनिशियली हम लोग मान लेते हैं भी आई मान लेते, चलो ठीक है, जो सबमर्ज होता है। ठीक है, अब हम लोग इसका फ्रैक्शन निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन, इनिशियल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, वी आई बाई वी हो जाएगा। इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। सबसे पहले हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। अब देखो, अब कोई भी मेटल पीस अगर किसी लिक्विड में सबमर्ज होता है तो इसका क्या वैल्यू होता है। मान लो अगर इतना, इसको वी आई मान लेते हैं हम लोग, है ना, ये अगर वी आई है, ठीक है, और ये टोटल वी है ना, तो क्या हो जाएगा, जितना सब मर्ज हो रहा है टोटल वॉल्यूम, और इसका लिक्विड का डेंसिटी कितना है, ρ2, और इसका डेंसिटी है ρ1। ठीक है, तो हम लोग इसमें यूज करेंगे कौन सा, फ्लोटिंग वाला फॉर्मूला। उसमें क्या होता है, जो मेटल फ्लोट करता है उसका वेट, कितना वेट है, तो वॉल्यूम ρ1 जी, वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है जो जितना वॉल्यूम उसमें सबमर्ज है और डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। क्यों, क्योंकि जितना उसमें सबमर्ज होता है उसी के ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स लगता है। जितना वॉल्यूम सबमर्ज होता है इनटू मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी, ये क्या होता है, अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं इसको, है ना, अपथ्रस्ट फोर्स। और ये तुम्हारा क्या हो जाता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो नाउ, या इसको वेट भी बोलते हैं, जो वेट उसको खींच रहा है। तो अब यहाँ से क्या हो जाता है, अब ρ1 या वी आई बाई वी को हम लोग लिख सकते हैं ρ1 बाई ρ2, है ना। तो ये
इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब हम लोग ये डेंसिटी क्या इनिशियल डेंसिटीज़ है ना, यहाँ पे मान लेते हैं ρ1 एंड ρ2 जो है इनिशियल डेंसिटी है, इनिशियल डेंसिटी ऑफ किसका, आयरन एंड मर्क्यूरी। टेम्परेचर चेंज होगा तो डेंसिटी भी चेंज हो जाएगा, क्लियर है। नाउ सपोज करो कि ρ1 डैश एंड ρ2 डैश जो है उसका क्या है, फाइनल डेंसिटी है T ऑफ आयरन एंड मर्क्यूरी आफ्टर चेंज इन टेम्परेचर डेल टी, ठीक है, डेल टी। इस चेंज के बाद ये उनका वो हो जाता है, फाइनल डेंसिटी हो जाता है। तो क्या रिलेशन हो जाएगा, डेल वन, इसमें डेल वन इंटू डिवाइड बाई 1 प्लस गामा 1 डेल टी, यही होगा रिलेशन। एंड क्या हो जाएगा, अगर मर्क्यूरी की बात करें हम लोग तो डेल टू, ये कुछ भी नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। ओके, तो ये डेल टू डिवाइड बाई 1 प्लस गामा 2 डेल टी है ना। तो ये हमारा आ गया आफ्टर, ठीक है। अब यहाँ से देखो तो V1 जो डेंसिटी हमारा होगा, मतलब जो फ्रैक्शन होगा x डैश, यहाँ पे हमने जो ये फ्रैक्शन है ये क्या हो जाएगा, इस फ्रैक्शन के बराबर डेल वन बाई डेल टू। तो अब हम लोग मान लेते हैं इनिशियल फ्रैक्शन क्या है, देख लेते हैं इनिशियल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा। इनिशियल फ्रैक्शन मान लो x अगर है तो वो क्या होगा, वी आई बाई वी इक्वल टू डेल वन बाई डेल टू, यही है इनिशियल फ्रैक्शन हमारा। और मान लो कि आफ्टर डेल टी चेंज होता है तो इनिशियल फाइनल फ्रैक्शन हमारा x डैश हो जाता है। तो x डैश को हम लोग लिख सकते हैं ना, यहाँ से इस फॉर्म, यहाँ से ये चेंज हो जाएगा डिवाइड बाई दिस, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इन सब का वैल्यू यहाँ से डाल लो तो क्या हो जाएगा, दिस वन बाई 1 प्लस गामा 1 डेल टी डिवाइड बाई दिस 1 प्लस गामा 2 डेल टी, ठीक है। तो यहाँ से x डैश क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल वन, सॉरी डेल वन क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई करो। तो डेल वन बाई डेल टू इंटू 1 प्लस गामा 2 डेल टी बाई 1 प्लस गामा 1 डेल टी, ठीक। अब डेल वन बाई डेल टू क्या था, डेल वन बाई डेल टू हमारा x है ना, जिसको हम लोग लिख सकते हैं x 1 प्लस गामा 2 डेल टी एंड 1 प्लस गामा 1 डेल टी, और ये x डैश। यहाँ x क्या है, इनिशियल फ्रैक्शन है और ये फाइनल है, तो हमें क्या चाहिए था, रेशियो। तो x बाई एक्स डैश बाई x क्या हो जाएगा, 1 प्लस गामा 2 डेल टी 1 प्लस गामा 1 डेल टी, ठीक है। यही हो गया आंसर, क्लियर है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या था हमारे क्वेश्चन में, फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मेटल सबमर्ज इन मर्क्यूरी चेंजेज बाय द फैक्टर, इस फैक्टर से चेंज हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया था, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन हीट एंड टेम्परेचर में, ठीक है। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय।